मम्मी। हाँ बेटा। अरे ये भाभी का भाई कब जाएगा? ये तो यहाँ जम कर ही बैठ गया। और क्या बेटा, कितने दिन हो गए इसे रहते रहते। पर तेरा भाई है ना, अरे मैं तो इसे कल भगा दूं, पर तेरा भाई नहीं मानता। कहता है मम्मी यहाँ से कॉलेज पास में पढ़ता है, पढ़ लेगा, कुछ बन जाएगा पढ़ लिख के। अब हम नहीं काम आएंगे उसके तो कौन काम आएगा। अरे भोला है तेरा भाई, फंसा रखा है इन लोगों ने। हाँ मम्मी ठीक कह रही हो आप, भोले हैं भैया तो, जैसे भाभी बोल देती हैं वैसे ही मान लेते हैं बेचारे। अब देखो ना कब से रख रखा है ये, 15 दिन हो गए इसे यहाँ पर। अरे मम्मी तो ये हमेशा यहीं रहेगा? कॉलेज जाएगा तो यहाँ से वहाँ से नहीं जा सकता? छोटा बच्चा रह रहा है ये। देख ले तेरा भाई है ना, वो ही कह रहा था मम्मी दुखी हो जाता है इतनी दूर से, यहाँ पास में है। तेरी भाभी ने कान भरे होंगे तेरे भैया के। अब बेटा मैं तेरे भाई के आगे ज्यादा बोलती नहीं हूँ, फिर मैंने कहा फिर यूँ कह देगा कि मम्मी को तो पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है ये। हाँ मम्मी मुझे तो एक आंख नहीं भाता ये। क्यों क्या हुआ, तुझसे कुछ बोल दिया क्या इसने? हाँ इतनी औकात है इसकी, मुझसे बोलेगा, दो ना दूंगी इसके कान पे। हाँ कुछ बोले ना, रख दिया इसके गाल पे, आगे मैं देख लूंगी। अच्छा दीदी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे नाश्ता तो करता जा। मैं नहीं कर रहा दीदी, आपने भिंडी बनाई है, मुझे नहीं पसंद भिंडी। अच्छा चल कोई बात नहीं, तो तेरी पसंद की दाल मखनी भी है, उससे खा ले। हाँ उससे तो खा लूंगा। देखा मम्मी, एक सब्जी से तो नवाबजादे का काम नहीं बनता। भाई का सारा पैसा तो राशन में लग जाता होगा, ऐसे दानवों की तरह खाता है। खाएगा क्यों नहीं, वहाँ तो खाते हैं चटनी से रोटी, यहाँ इन्हें दाल मखनी चाहिए। क्या करूँ, जी तो मेरा भी बहुत चलता है पर कह तो नहीं सकती। एक तेरा बाप और तेरा भाई दोनों नहीं चलने देते मेरी। कहते हैं कोई बात नहीं, रिश्तेदार है, रिश्तेदार तो खाते ही हैं, और कोई हमेशा थोड़ी रहेगा। हाँ मम्मी आपको पता है मेरे कॉलेज के आसपास भी मंडराता रहता है ये उधर। क्यों, इसका कॉलेज तो दूसरा है तो दूसरा मम्मी, फिर भी पता नहीं क्यों आ जाता है। अच्छा मैं बात करूंगी इससे। अरे मम्मी रहने दो, छोड़ो, मैं भी कॉलेज जा रही हूँ, लेट हो रही हूँ। अरे तो तू तो कुछ खा जाती। अरे क्या खा के जाऊँ मम्मी, मेरे नाम की तो ऐसी बेकार बेकार सी सब्जी बना देती है भाभी। कितनी बार बोल दिया मैंने, कटहल पसंद है मुझे कटहल बनाओ, पर देख लो कहते कहते 15 दिन हो गए अब तक नहीं बनाया। अरे तू चिंता मत कर, मैं बनवा दूंगी। तू ऐसा करना, मैं तुझे पैसे दे देती हूँ, बाजार से ले आना आते वक्त, आज ही बनवा दूंगी। हाँ ठीक है तो मम्मी मुझे पैसे दे दो आप। अच्छा कितने पैसे चाहिए बता? 1000 रुपये दे दो मम्मी। अच्छा 1000 रुपये में आजकल आते ही क्या है, कुछ खा पी भी लिया कर बाहर। देख तो सही कितनी दुबली होती जा रही है, जूस पिया कर। और वो रबड़ी वाला है ना, मोहनलाल रबड़ी वाला, उसकी बहुत फेमस रबड़ी है, वो खा लिया कर, कुछ तो जान पड़े शरीर में। हाँ मम्मी ठीक है, पैसे तो दो। हाँ अभी लाती हूँ। दीदी। अरे शिवम क्या हुआ? दीदी आपको पता है पूजा ना किसी लड़के के साथ घूमती है। क्या, लड़के के साथ? हाँ दीदी, मैंने कई बार देखा है उसे उस लड़के के साथ घूमते हुए। पर तेरा तो दूसरा कॉलेज है ना, तू उसके कॉलेज में क्या करता है? अरे दीदी मैं उसके कॉलेज में जाता नहीं हूँ, पर पास में ही है। मैंने उस लड़के को कई बार देखा है पूजा के साथ घूमते हुए, और पूजा कई बार झूठ बोल कर जाती है। मुझे तो दीदी कुछ ठीक नहीं लग रहा, और वो लड़का भी अच्छा नहीं है जिसके साथ घूमती है ये। अच्छा तूने अभी किसी को बताया तो नहीं है इस बारे में? नहीं दीदी, अभी तक तो मैंने नहीं बताया, आपको ही बताया सबसे पहले। मैं तो घने दिनों से देख रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था मौसी जी से कह दूं कि पूजा को रोक लेंगी। नहीं नहीं ऐसा मत करना, तू मत बोलना उनसे, तू नहीं जानता उन्हें। अरे पीछे पड़ जाएंगी तेरे, उल्टा तुझे ही दोष दे देंगी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उन्हें, तो चिंता मत कर, मैं अपने तरीके से बोल दूंगी। पर भाई मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा दीदी ऐसा कर सकती हैं। हाँ बहन, एक बार नहीं कई बार देखा है मैंने। अरे कई बार तो ये झूठ बोलकर मूवी देखने भी जाते हैं। हाँ और मम्मी जी समझती है उनकी बेटी से समझदार इस दुनिया में कोई नहीं है। देख लेना बहन, मुझे तो लगा तो मैंने तुझे बता दिया, पर वो लड़का ठीक नहीं है। हाँ हाँ करती हूँ बात, पहले तो तेरे जीजू से करती हूँ। अरे दीदी मैं तो कहता हूँ आप मौसी जी से ही कहो, वो ही रोकेंगी पूजा को। अरे भाई जितना तुझे लगता है ना इतनी सीधी है वो, इतनी है नहीं। मैं जानती हूँ अपनी सास को, पर फिर भी अगर तू कह रहा है ना तो मैं मम्मी जी से कहकर देखती हूँ। चल ठीक है तू जा। ठीक है दीदी।
बता, ये काम कर रही है कॉलेज में जाके और घर आके कितने नखरे दिखाती है। और मम्मी जी इतना नहीं सोच सकती अपनी बेटी के लिए। पर जो भी हो, कहना तो पड़ेगा मुझे। अरे जैसी भी है तो इस घर की इज्जत ही। कुछ उल्टा सीधा कदम उठा लिया तो पूरे घर की बदनामी हो जाएगी। अभी बात करती हूँ जाके। हाँ पूजा, अच्छा लेट आएगी? क्यों? अच्छा अच्छा, चल ठीक है। हाँ ठीक है, कुछ खा लेना। हाँ 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 ठीक है। मम्मी जी? हाँ बहू, किसका फोन था? पूजा का फोन था। यूँ कह रही थी मम्मी आज कॉलेज से आते हुए मैं थोड़ी लेट हो जाऊंगी, अपनी सहेली के साथ जा रही है मूवी देखने। मम्मी जी आप कुछ कहती क्यों नहीं हो दीदी से? मतलब? अरे मम्मी जी मैं इसलिए कह रही हूँ, दीदी की अब शादी की उम्र हो रही है। मम्मी जी मैं ये कह रही हूँ अब दीदी की ना शादी की उम्र हो गई है, उनके लिए लड़का देखना शुरू कर दो। क्यों बहू, तुझे बड़ी जल्दी है मेरी बेटी को भगाने की? मैं क्या भगाऊंगी, वो खुद ही भाग जाएगी एक दिन। क्या कह रही है? मम्मी जी मैं ये कह रही हूँ मुझे ना कुछ लक्षण ठीक नहीं लग रहे उनके। बहू थोड़ा जवान संभाल के बात कर ले, अपनी नंद के बारे में बात कर रही है तू। मम्मी जी मेरी नंद है तभी कह रही हूँ, इतना लाड प्यार ठीक नहीं होता। आप तो उनसे पैसे देने से पहले पूछती नहीं हो कि तुझे इतने पैसे क्यों चाहिए। और आपको क्या पता वो किसी लड़की के साथ जा रही है मूवी या लड़के के साथ जा रही है। बहू अपनी जबान संभाल ले। और रही बात मेरी बेटी को समझाने की ना, वो बहुत समझदार है। अरे तू तो जलती है मेरी बेटी से, लाडली है ना वो इसलिए। मम्मी जी अपने घर के सब लाडले होते हैं, ठीक है। मेरी माँ भी मुझे बहुत लाड करती है, पर उसके साथ साथ शादी से पहले बैठना उठना सब माँ ही सिखाती है। इतना बाहर घूमना ठीक नहीं है, कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा। अरे पापा जी तो घर से निकलते नहीं है, वो तो बीमार रहते हैं। पर तुम्हारे बेटे तो जाते हैं, 4 आदमी में बैठते हैं, क्या मुंह दिखाएंगे वो। बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसे बोलने की? अरे तू तो जलती है उससे। और असली बात तो अब आई ना सामने कि मैं पैसे देती हूँ उसको। तुझे पैसों का दुख है सारा, तेरा आदमी कमा के लाता है ना पैसे, इसलिए तुझे दुख रहे हैं। पर एक बात कान खोल कर सुन ले, मेरी बेटी का भी हक है इसमें, बड़ी आई हिसाब रखने वाली। और तुझे क्या परेशानी है मेरी बेटी से, तू क्यों नहीं देख सकती उसको? मुझे मेरी बेटी पे पूरा भरोसा है, तो उल्टी सीधी बात करना मेरी बेटी के बारे में बंद कर दे तू, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बात तो सारे खर्चे की है ना, तू तो इसलिए भगाना चाहती है मेरी बेटी को। मम्मी जी मेरा काम था आपको समझाना, आगे आपकी मर्जी। अरे तू क्या मुझे समझाएगी? मेरी बेटी खूब समझदार है, वो कोई भी ऐसा गलत कदम नहीं उठा सकती। मुझे पूरा भरोसा है अपनी बेटी पर। आई बड़ी। और बहू आज तो तूने बोल दिया है मेरी बेटी के बारे में, आगे से कुछ बोल मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे क्या पड़ी है मम्मी जी, खुद ही पछताओगी एक दिन। और चढ़ा लो सर पे, अगले घर जाएगी कोई लखन मत सिखा देना। कितनी जवान चलती है इस बहू की। सुनो जी मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ क्या हुआ बता। आप ना पूजा दीदी पर ध्यान रखा करो, उनका ना किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, किसी लड़के के साथ घूमती हैं वो। क्या? हाँ मैं तो ये कहती हूँ उनका कॉलेज जाना बंद कर दो और उनकी शादी कर दो, अगर घर की इज्जत बचाना चाहते हो तो। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोले। अरे पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, आज तो तूने ये बोल दिया, आज के बाद बोल मत देना। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। अरे जब वो आपके हाथ से निकल जाएगी जब सुनोगे। देख नेहा, यहाँ से चली जा और जाके अपना काम कर ले, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी नंद के बारे में ऐसा बोलती है? अरे वो बाहर जाती है, पढ़ती लिखती है, कॉलेज जाती है, इसका मतलब ये तो उसके बारे में कुछ भी बोलेगी? मेरी बहन कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, आई समझ? तो तेरे दिमाग में जो गंद है ना, इसे निकाल दे बाहर, और आज के बाद मेरे सामने मेरी बहन की बुराई मत कर देना। दिमाग खराब कर दिया। अरे कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं भी अब कुछ नहीं बोलती, जब भाग जाएगी ना, जब इन्हें खुद ही पता चल जाएगा। हेलो, हाँ यार, क्यों बार बार फोन कर रहे हो? अरे हाँ हाँ, और क्या। हाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तुम चिंता मत करो,
मैं शादी की बात जल्दी करूंगी मम्मी से। अच्छा हाँ हाँ क्यों नहीं, ठीक है अभी मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ ओके बाय। मम्मी, पूजा, क्या था ये? किससे बात कर रही थी तू? अब मम्मी आपने सुन ही लिया है ना, तो मेरी एक बात और सुन लो। मैं शादी करूंगी तो जैसे करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। मैं बहुत प्यार करती हूँ जैसे। क्या? तू तू क्या कह रही है? होश में तो है? हाँ मम्मी, मैं पूरे होश आवाज में बोल रही हूँ। मुझे शादी करनी है तो जैसे करनी है। मैं प्यार करती हूँ उससे और वो भी मुझसे प्यार करता है। अरे तू क्या बोले जा रही है? तेरे भैया ने सुन लिया ना, जान से मार देगा तुझे। मम्मी वो सब मैं नहीं जानती, पर आप बात करो ना भैया से और पापा से प्लीज। मम्मी मुझे जैसे ही शादी करनी है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है मम्मी। अरे बेटा ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। मम्मी एक बार बात करके तो देखो। अब शादी तो आप लोग मेरी करोगे ही, मेरी मनपसंद लड़के से हो जाएगी तो क्या बुराई है मम्मी? और आप लोगों ने कहीं और शादी कर दी, फिर बाद में रिश्ता खराब हुआ, फिर मुझसे मत कहना। हाँ हाँ ठीक है, करूंगी तेरे भैया से बात, पर अपने तरीके से करूंगी। जब तक तो चुप रहे। ठीक है मम्मी, मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे 2000 रुपए दे दो। अरे पर कल ही तो तूने 2000 रुपए लिए थे। मम्मी वो खत्म हो गए, घर से बाहर जाती हूँ 100 खर्चे होते हैं। अच्छा ठीक है देती हूँ। ठीक है मैं पर्स लेके आती हूँ अपना। वैसे कह तो ठीक ही रही है पूजा। अरे शादी तो करनी है ही, अरे शादी तो करनी है ही। यहाँ नहीं तो कहीं और सही, और इसकी मर्जी से हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरे कहीं और हो जाए फिर ना बने, उससे तो अच्छा यही है ना कि पसंद से हो जाए। बात करनी पड़ेगी, शिवम को समझाना पड़ेगा अपने तरीके से। इसके पापा तो मान जाएंगे, शिवम का ही थोड़ा डर है, पर मैं उसे मना लूंगी। सुनो जी, आप मम्मी से इस बारे में बात जरूर करना। तेरा दिमाग खराब है क्या? तू फिर से शुरू हो गई? जब मैंने एक बार बोल दिया ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, आई समझ में? क्या हुआ बेटा? माँ अब आप ही देख लो इसे, क्या बोले जा रही है पूजा के बारे में। क्यों, क्या हुआ? माँ देख लो इसे, पूजा के बारे में कैसे बात कर रही है। आप ठीक कहती हो, भाभी कभी नंद की सगी नहीं हो सकती। अरे मेरी लाडली बहन है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। पर बेटा हुआ क्या ये तो बता। ये कह रही है पूजा का किसी के साथ अफेयर है। अरे मम्मी जी को क्या पता नहीं है? इनको सब पता है। क्या बकवास करे जा रही है तू? मम्मी को पता है? अगर मम्मी को पता होता वो मुझे नहीं बताती। वो सब मुझे नहीं पता जी, मैंने खुद सुना है अपने कानों से, मम्मी को और पूजा दीदी को बात करते हुए। मम्मी को सब कुछ पता है, और देख लो कर लो कुछ, नहीं तो टाइम हाथ से निकल जाएगा। तू फिर से शुरू हो गई। तू जाकर अपना काम कर ले, मैं अपने आप बात कर लूंगा। पहले पूछो तो सही, पता चल जाएगा आपको कौन झूठा है कौन नहीं। माँ क्या कह रही है ये? आप जानते हो इस बारे में? हाँ हाँ बेटा, बस सुन लिया, अब तो हो गया मेरे ऊपर विश्वास। माँ ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे मुझे तो पहले ही पता था, ये माँ बेटी दोनों मिली हुई है। तो यहाँ से जाती है कि नहीं? माँ क्या है ये सब? बेटा मेरी बात तो सुन एक बार, बैठ इधर। माँ आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? और क्या करूं बता, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं जो मैं सबको बताती फिरूं कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। कहाँ है पूजा? अरे पूजा तो कॉलेज गई है। इतना सब होने के बाद भी आपने उसे कॉलेज भेज दिया? अरे तू मेरी बात तो सुन एक बार, देख शादी तो उसकी करनी है, आज ना तो कल। अब शादी अगर उसकी मर्जी से हो जाएगी, उसके मनपसंद लड़के से, तो ठीक रहेगा। कल को वो कुछ कहने वाली नहीं होगी कि मेरे साथ ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ऐसे घर में शादी कर दी। और अगर हम उसकी शादी किसी और घर में करते हैं, वहाँ उनकी नहीं बनी, फिर रिश्ता टूट गया, फिर नहीं बदनामी होगी। तो बेटा मैंने तो यही सोचा, शादी तो करनी है ही, आज नहीं तो कल, फिर क्यों ना इसके पसंद के लड़के से ही हो जाए। पर माँ लड़का कौन है, क्या करता है, कैसा है, कुछ सोचा है आपने? बस शादी कर दो। अरे क्या इज्जत रह जाएगी मेरी समाज में? 4 आदमियों में बैठता उठता हूँ, कहीं जाके कुछ बोलने लायक रह जाऊंगा मैं? अब बेटा पूजा तो सब कुछ ठीक बता रही थी। पूजा का क्या है मम्मी, वो तो पागल है, उसे समझ नहीं है
क्या करने जा रही है वो। और आप भी सुन लो मेरी बात, नहीं होगी वहां पर शादी जहां पर पूजा कह रही है। मैंने लड़का देख रखा है उसके लिए, बहुत बढ़िया परिवार है वो। पूजा की शादी वहीं होगी। अरे मेरी लाडली बहन है इकलौती, मैं ऐसे ही कैसे किसी के साथ बांध सकता हूँ उसे। मैंने उसके लिए लड़का देख रखा है बहुत अच्छा, वहीं होगी उसकी शादी। पर बेटा वो नहीं मानी तो? अरे नहीं मानी, ये क्या मतलब हुआ? मैं उसके भले के बारे में सोच रहा हूँ। पर बेटा एक बार देख तो लेता लड़के को। मुझे पता है माँ, वो लड़का ठीक नहीं है। मैं बाहर रहता हूँ पूरे दिन घर से, मुझे सब पता रहता है। पूजा का तो दिमाग खराब हो गया है। और सबसे पहले तो उसका कॉलेज बंद करवा दो। जो आप उसे रोजाना 1000-2000 रुपए दे के भेजती हो ना, वो ठीक नहीं है। वो उन्हें कहाँ यूज कर रही है आपको पता भी है। और माँ कहीं ना कहीं ये आपकी गलती है, आपकी ढील की वजह से ये सब हुआ है। अरे माना कि माँ अपने बच्चों की गलतियों को छुपाती है, पर ऐसी गलती, ये गलती नहीं है माँ, ये गुनाह है। आपको उसे पहले दिन से ही समझाना चाहिए था और सबको बताना चाहिए था, शायद वो समझ जाती। पर बात अब इतनी बढ़ गई है कि वो शादी तक पहुंच गई। और मैं आज लड़के वालों से बात करूंगा। बहुत हो गई तुम सबकी मनमानी। मुझे इस समाज में बैठना है, मुझे मुंह दिखाने लायक छोड़ोगे नहीं छोड़ोगे कहीं? रोजाना इतने लोगों से मिलता हूं मैं, अरे किसे क्या मुंह दिखाऊंगा और क्या जवाब दूंगा किसी ने पूछ लिया तो। और आप भी आ जाए तो समझा देना अच्छी तरीके से, वरना मैं जितना प्यार करता हूं ना उतना सख्त भी हूं फिर। अरे अब क्या करूं, ये तो नहीं माना। हे भगवान, अब क्या होगा? भैया मेरी शादी किसी और से करेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं होने दूंगी मैं। ऐसा करती हूँ, आज रात को ही निकल जाती हूँ घर से, फिर देखूंगी कैसे शादी करेंगे। हेलो। हाँ पूजा। हेलो जय, मैं आज आ रही हूँ सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास। क्या ये ऐसे अचानक? अरे जय तुम्हें नहीं पता, अगर मैं नहीं आई ना तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देंगे। क्या तुम ऐसा चाहते हो? नहीं पर। अरे परवट छोड़ो, मैं आज आ रही हूँ तुम्हारे पास। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा कदम मत उठाओ। अरे बड़े अजीब हो, मैं लड़की होकर नहीं डर रही, तुम लड़के होकर डर रहे हो। पर मेरी बात तो सुनो। नहीं मैंने तय कर लिया है, आ रही हूँ मतलब आ रही हूँ। आज तो मैंने फैसला कर ही लिया है, चली जाती हूँ। वैसे भी जय मुझसे कितना प्यार करता है। क्या करूँ, पूजा ने कल से ही दरवाजा बंद कर रखा है अपने कमरे का, खाना भी नहीं खाया बेचारी ने। कैसे करूँ? अरे किसी को नहीं पड़ी, मेरी बेटी बेचारी भूखी प्यासी है कल से। मम्मी जी। हाँ बहू क्या हुआ? मम्मी जी दीदी अपने कमरे में नहीं है। हैं? कमरे में नहीं है? हाँ। अरे तो बाथरूम में होगी। अरे नहीं है मम्मी जी, मैंने सारे में देख लिया। अरे सुनो, हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी बेटी? दीदी अपने कमरे में नहीं है। क्या? कहाँ चली गई? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो लग रहा है जिसका डर था वही हो गया। क्या मतलब? मतलब जो इतने दिनों से मैं समझा रही थी आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। सीधा सीधा मतलब है दीदी भाग गई। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी। देखा माँ, अपनी लापरवाही का नतीजा कर ली अपनी मन की। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा किसी को? अरे नेहा इतने दिनों से कह रही थी मुझसे, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई। कहाँ चली गई? आपको अभी नहीं पता कहाँ चली गई? आखिर जो उसे करना था वो उसने कर ही लिया। अभी तक उसने मेरा प्यार देखा है माँ, उसने मेरा गुस्सा नहीं देखा। अगर अब की बार वो मुझे मिल गई ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। पर बेटा पहले पता तो कर वो कहाँ गई। वो तो मैं पता करूंगा ही माँ, पर ये सब आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और माँ आपसे तो मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। अरे माँ बाप अपने बच्चों से सिर्फ प्यार ही नहीं करते, उन्हें समझाते भी हैं। जब नेहा कहती थी इन सब बातों को, जब आपको बहुत बुरा लगता था, जब तो आप कहती थी कि तू जलती है मेरी बेटी से, पर गलती तो कहीं ना कहीं मेरी भी है। मुझसे नेहा ने कितना बोला, पर मेरी आंखों पर तो अपनी बहन के प्यार की पट्टी बंधी थी ना। मैंने उसकी एक बात नहीं मानी। काश मैं उसकी बात मान लेता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। जीजू। पूजा। पूजा तू कहाँ चली गई थी? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? अरे तू कहाँ से लेकर आया इसे? मम्मी मम्मी मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझसे गलती हो गई। कुछ बोलेगा आप? वो जीजू, मुझे पूजा
चाय की दुकान के पास मिली थी। वहां वो इस हालत में बैठी थी और जिस लड़के के साथ वो गई थी ना, उस लड़के ने इसका ये हाल किया है। जीजू आपको पता है वो पहले से शादीशुदा था। क्या? हाँ जीजू, वो पहले से शादीशुदा था। वो पूजा के साथ खेल खेल रहा था। आपको पता है जब पूजा यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर गई ना उसके पास, जब उसने मार पिटाई करके उसे घर से बाहर निकाल दिया। चुप हो जा बेटा। जीजू मुझे तो पहले ही पता था। मैंने दीदी को पहले ही बता दिया था कि वो लड़का ठीक नहीं है। और दीदी ने मौसी जी से बोला भी था, पर मौसी जी ने दीदी की एक बात नहीं सुनी, उल्टा उन्हीं को सुनाने लगी। अगर सुन ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना होता। माँ, मुझे माफ कर दो माँ। पूजा, भैया भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई भैया। इस गलती की कोई माफी नहीं हो सकती। और मेरी आंखों के सामने से चली जा। इतना बड़ा कदम उठा लिया तूने, एक बार नहीं सोचा अपनी भाई की इज्जत के बारे में? अरे मर जा कहीं जाके। मुझे कहीं नहीं छोड़ा तूने मुंह दिखाने लायक। क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? तेरे लिए लड़का देख रखा था मैंने। अभी तक तो सारे में खबर फैल गई होगी। कौन करेगा अब तुझसे शादी? कलंक हो गई है तो हमारे घर के लिए। अरे तुझसे कितना प्यार करता था मैं, तूने ये फायदा उठाया हमारे प्यार का और आजादी का। मैंने सोचा था मेरी बहन पढ़ेगी लिखेगी तो कुछ बनेगी, और तू ये सब कर रही थी। अरे तेरी भाभी ने मुझे कितना रोका कि रोक लो अपनी बहन को, पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। उल्टा मैं तेरा पक्ष लेता रहा और तूने मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। इस चीज का एक ही इलाज है, जहर पीकर सो जा, जो तूने किया है। बेटा तू क्या बोल रहा है? तो और क्या करूं माँ, मैं कहीं का नहीं छोड़ा इसने। अरे मैं बाहर जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा अब? कौन करेगा इससे शादी? पूरी जिंदगी ये यही रहेगी माँ अब। अरे क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में पूजा, जो तूने ऐसा किया? तूने हमारी आजादी का गलत फायदा उठाया। अब पूरी जिंदगी रहना यहीं पर, क्योंकि तुझसे कोई शादी नहीं करेगा अब। भैया भैया मुझे माफ कर दो। अरे मत बोल मुझे भैया, तूने क्या लाज रख ली भैया की? बस जीजू, आप ये क्या कह रहे हो? अरे पूजा को मरने के लिए बोल रहे हो? हो गई उससे गलती, सबसे होती है। तो क्या इसका सोल्यूशन ये है कि वो मर जाए? तो और क्या करूं? कौन करेगा इससे शादी अब? मैं करूंगा पूजा से शादी। क्या? अरे तू क्या बोले जा रहा है? तुझे समझ में नहीं आ रहा है? क्यों करेगा तू इससे शादी? इसलिए आया था तू यहाँ? अरे मैं मम्मी पापा को क्या जवाब दूंगी? फिर दीदी इसमें गलत क्या है? आप लोगों ने तो वैसे भी बोल ही दिया है कि तू मर जा, पर मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा। अरे कैसे काटेगी वो अपनी जिंदगी? बेटा तू तो हमारे लिए भगवान बन के आया है बेटा। तू करेगा मेरी बेटी से शादी? अरे मैं तुझे इतना भला बुरा सुनाती रही और तू हमारे बारे में ऐसा सोचता है? तूने हमारी इज्जत रख ली बेटा। अरे मैं तेरे पैरों में भी पड़ूं तो भी कम है बेटा। अरे मौसी जी कैसी बात कर रही हो आप? और मैंने तो ये सब इंसानियत के नाते किया है मौसी जी। मुझसे नहीं देखी जा रही किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होते हुए। अगर मैं उसे ठीक कर सकता हूँ तो क्यों नहीं? और वैसे भी मैं अपनी बहन से और अपने जीजू से बहुत प्यार करता हूँ। इससे उनकी इज्जत बचती है तो फिर क्यों नहीं? अरे साले साहब, आज तो आपने मेरा दिल जीत लिया। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाएगा। मैं तो सारी उम्मीद छोड़ चुका था कि मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, पर साले साहब आपने तो मेरी इज्जत ही बचा ली।